काल में जब उद्योग धंधे व्यापार सब बंद थे, तब एकमात्र कृषि का क्षेत्र ही खुला हुआ था। देश की अर्थव्यवस्था को कृषि क्षेत्र में संबल प्रदान किया है और मध्य प्रदेश उन प्रदेशों में शामिल है जिसने 2011 से लगातार कृषि क्रमण अवार्ड अलग श्रेणियों में हासिल किया है। प्रदेश की कृषि वृद्धि दर और राष्ट्रीय कृषि वृद्धि दर से ज्यादा है और इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हरदा मंच से जुड़ेंगे इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चैनल हेड अजय निगम और हमारे सहयोगी एहतियाब शेख, जो कि कृषि मंत्री कमल पटेल से कृषि, किसान और विकास के मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की है और आगे भी ये सिलसिला अभी जारी है। मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच प्रवाहमान नर्मदा अंचल में बसा हरदा जिला मानव सभ्यता की प्राचीन क्रीड़ा स्थली और अभिवन प्राकृतिक संपदा के लिए अपनी अलग पहचान रखता है। पूर्व में होशंगाबाद जिले का तहसील मुख्यालय रहा हरदा 6 जुलाई 1998 को नवगठित जिले के रूप में अस्तित्व में आया। नर्मदापुरम संभाग का ये जिला समुद्र तल से 302 मीटर की औसत ऊंचाई पर स्थित है। 2644.32 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल और करीब 4 करोड़ 74 लाख की जनसंख्या वाले इस अनुसूचित जनजातीय बाहुल्य जिले की लगभग 1/3 जनसंख्या गोंड और कोरकू जनजातियों की है। जिले में 6 तहसीलें हरदा, टिमरनी, खिरकिया, रहटगांव, सिराली और हंडिया है। इसी के साथ ही 4 प्रमुख नदियां अजनार, गंजार और माचर नर्मदा जिले की जीवन रेखा के रूप में जानी जाती है। हरदा जिले के उत्तर में सीहोर, उत्तर पूर्व में होशंगाबाद, दक्षिण पूर्व में बैतूल, दक्षिण पश्चिम में खंडवा और उत्तर पश्चिम में देवास जिले की सीमाएं मिलती हैं। हरदा जिला मुख्यालय पश्चिम मध्य रेलवे के दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है और देश और प्रदेश के अलग अलग प्रमुख नगरों से जुड़ा हुआ है। लोक व्यवहार और भाषा की दृष्टि से ये मालवा, निमाड़ और बुंदेलखंड की मिली जुली संस्कृति का हिस्सा है। तो चलिए अब आपको सीधे हरदा मंच पर लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त तमाम गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ फिलहाल अजय निगम जी और साथ ही एहतियाब शेख जी जुड़े हुए हैं। तो आप दोनों को ओवर टू यू। एहतियाब शेख, ओवर टू यू। चलिए, जब बात कर रहे हैं हम हरदा जिले की, तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि ये जिला जो है अपने आप में एक ऐतिहासिक जिला तो है। ऐतिहासिक जिला इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहले भी ये एक बड़ा शहर माना जाता था, जिला बाद में बना, लेकिन सियासत जो है यहाँ की पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अपना दखल रखती है। यहाँ की सियासत की अगर बात करता हूं तो इसे बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन कांग्रेस ने भी यहाँ दस्तक कई बार दी है। हरदा दरअसल में कहां पहुंचा, हरदा का पास्ट कैसा रहा, हरदा का इतिहास कैसा रहा और हरदा का भविष्य क्या होगा, इस सिलसिले में बात करने के लिए मेरे साथ में मेरे सहयोगी अर्जुन भी है और मेरे साथ में 2 खास मेहमान जुड़े हैं। आर के दोगने साहब है जो कि पूर्व विधायक हैं कांग्रेस की तरफ से, नरेंद्र जैन साहब है जो कि नगर पालिका अध्यक्ष हैं हरदा के। जैन साहब, सबसे पहले आप ही से सवाल शुरू कर देता हूं, क्योंकि बात जब करते हैं नगर की तो नगर पालिका का अपना एक वर्चस्व होता है, उसकी एक जरूरत होती है। नगर पालिका क्या किस तरीके से काम कर रही है? लग रहा है कि सब कुछ ऑल इज गुड, ऑल इज वेल। ऐसा है भाई, नगर पालिका के महत्वपूर्ण 3 काम हैं। पहला तो है स्वच्छता, दूसरा पानी और तीसरा स्ट्रीट लाइट। तो स्वच्छता में तो हम पूरे दक्षिण जोन में 20वें नंबर पर हैं पूरे देश में, और मध्य प्रदेश में हम स्वच्छता में 3रे नंबर पर हैं। घर घर से कचरा संग्रहण का कार्य हमारा चल रहा है। लेकिन अभी आपने कहा था कि हरदा बहुत बड़ा नगर है, तो ये बहुत बड़ा नगर नहीं है, ये C क्लास की नगर पालिका है और वो छोटा नगर है। सर, इतिहास लेकिन बहुत नगर बड़ा है। इतिहास बहुत बड़ा है। 1900 की गोद में बैठे हैं हम। नहीं, 1900 कुछ नहीं हो सकता सर। 1839 की नगर पालिका है जी।
इसके 100 साल पहले हो चुके हैं और ये तब से काम कर रही है। लेकिन हरदा एक शांत प्रिय नगर है, संवेदनाशील नगर है और जनता हर कार्य में सहयोग करने के लिए तत्पर होती है। उसके कारण ही हम स्वच्छता में तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश में आए हैं। जहां तक पीने के पानी की व्यवस्था है, मां नर्मदा की असीम कृपा है। 1976 में मां नर्मदा का पानी हरदा आ गया था और तब से लगातार मां नर्मदा का पानी हर घर में पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है और उसमें हमें सफलता भी मिली है। जहां आज से 5 साल पहले तक रात में 3-3, 4-4 बजे तक टैंकरों से पानी देते थे हम, आज हमारे टैंकरों से पानी की सप्लाई मात्र 6 से 7 बजे शाम को खत्म हो जाती है। हमने नवीन टंकियों का निर्माण किया है, नई पाइपलाइन का विस्तार किया है। 2005 में जल आभरण योजना हम लेकर के आए थे, उसका पानी हमने 2016 में आम जनता को उपलब्ध करा दिया है। तीसरी, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, तो उस मामले में हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि बिजली की आपूर्ति के कारण, हरदा जिला होने के कारण हम रात में शहर में अंधेरा नहीं रहने देते। चौथा एक बहुत महत्वपूर्ण काम होता है नगर पालिका का कि किसी व्यक्ति को, कच्चे मकान वाले को पक्का मकान मिल जाए तो उसके बच्चे से लगा के उसका परिवार सुखी हो जाता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे कृषि मंत्री कमल पटेल जी को, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को कि हरदा नगर पालिका सौभाग्यशाली है कि यहां पर अभी तक 6000 प्रधानमंत्री आवास का पैसा आ चुका है और मकानों का निर्माण हो चुका है। 1134 मकानों की नई सूची आ गई है जिसके जियो टिकिंग का काम शुरू हो गया है। आने वाले समय में उनको मकान देंगे। यानी ऑल इज वेल। यस, ऑल इज वेल, बहुत अच्छी व्यवस्था है। हाँ, मैं इतना तो कहूंगा कि यह नगर जो है बहुत ही संवेदनशील नगर है, शांति का टापू है। यहाँ किसी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं है। यहाँ राजनीतिक दल भी अपना अपना विरोध जो है वो अपनी सीमा के अंदर रह करके करते। निश्चित रूप से ये होना भी चाहिए क्योंकि संवेदनशीलता होनी चाहिए और हमें सेंसिटिव होना चाहिए। सर दोगने साहब, आप ही से पूछ लेता हूँ, ऑल इज वेल यहाँ तो? देखिए, ऑल इज वेल तो कहीं भारत में भी नहीं है। मैं तो कहूंगा, सर ने अभी कहा, आप ही के सामने कहा ऑल इज जी ने वेल। बोला वो नगर पालिका की बात कर रहे हैं, मैं तो पूरे जिले की बात करूंगा। और सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, इंडिया न्यूज को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मंची कार्यक्रम रखकर हम लोगों को और इस जिले की समस्या उठाने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। और इसके साथ ही जैसे अभी मंत्री जी को सुन रहा था मैं, मंत्री जी ने बहुत सारी योजनाएं गिनाई हैं, देश की योजना भी अपने नाम से गिना दी, पुरानी योजनाएं भी गिना दी, मंत्री जी नई भी पर गिना दी। डिस्कशन इसके बाद, पहले यहाँ की बात करें। इन्होंने कह दिया ऑल इज वेल, मुझे बताइए ऑल इज वेल है या नहीं है? नहीं, ऑल इज वेल मुझे देखिए बोलने दीजिए, थोड़ा सा मुझे पूरा रूपरेखा बनाने दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। और मैं जिले का प्रतिनिधित्व करता हूं इसलिए जिले की बात रखूंगा जी, मुझे रखने दीजिए आप बात जी, जी। जिले में जो हो रहा है, तालिबानी आदेश चलते हैं यहाँ। ये हरदा जिला जो है यहाँ तालीवाली आदेश चलता है और तालिबान जैसे ही काम हो रहा है। आज हम वर्तमान में देखें, हमारे किसानों के मूंग की ट्राली आप देख लीजिए भी जाके सभी जगह गोडाउनों पे 200-200 ट्रालियां लाइन लगी है। 10-10 दिन 11-11 दिन हो गए, तुलाई नहीं हुई अभी, तो मूंग की तुलाई नहीं हो रही है। कृषि मंत्री का जिला है, कृषि मंत्री जी को तुलाई कराना चाहिए। 50-50 किलो की कट्टी में तुलाई करा रहे हैं, उसके साथ ही उसमें 1 से 1.5 किलो अनाज ज्यादा लिया जा रहा है। वहां भ्रष्टाचार हो रहा है, वहां 300 रुपए बोरे पे वहां पे तुलाई हो रही है, 300 रुपए बोरे वहां समिति सेवक ले रहा है, वहां प्रतिनिधि बैठे हुए वो ले रहे हैं, तुलाई में पैसा ले रहे हैं। कचरा खराब माल है तो उसके पैसा ले रहे हैं। तो भाई ये हो रहा है कृषि मंत्री जी के क्षेत्र में ही हो रहा है। इसके साथ ही आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले गोडाउन यहाँ पे जो वेयर हाउस है उसमें चने में मुरम मिली हुई मिली, लाल मुरम मिली है। आप बताइए, चने में मानवीयता से भी खिलवाड़ हो रहा है, चने में मुरम मिलाने की जरूरत है क्या? तो ये कौन देखेगा? यहाँ का कृषि विभाग क्या कर रहा है, यहाँ का प्रशासन क्या कर रहा है, क्या कर रहे हैं? तो ये चीजें क्यों नहीं हो रही हैं, ये सोचने की बात है। इसके साथ ही तीसरा मैं बताऊंगा आपको, हमारा यहाँ ओवरब्रिज, ये अपना ओवरब्रिज भी नहीं है हमारे यहाँ। ओवरब्रिज की समस्या काफी लंबे समय से है, ओवरब्रिज नहीं है हमारा यहाँ। 4 लेन निकला है, 4 लेन का किसानों का मुआवजा नहीं मिल रहा है, वो कलेक्ट्रेट के चक्कर लगा परेशान हो रहे हैं, जबकि मुआवजा आया हुआ 8 महीने हो गए हैं, यहाँ पे पड़ा हुआ कलेक्टर के खाते में, इसके बाद नहीं मिल पा रहा। सेंट्रल स्कूल आया हुआ पड़ा 10 साल 8 साल हो गए, सेंट्रल स्कूल बन नहीं पा रहा है, जबरदस्ती चालू हमने कराया, लड़ाई लड़के चालू कराया, 3 कमरे में लग रहा। मॉडल कॉलेज आया पड़ा हुआ है, मॉडल कॉलेज चालू नहीं हुआ, वो
तो जबरदस्ती लड़ाई लड़के मैंने विधानसभा क्वेश्चन लगा लोगों के बगैर बड़ी मुश्किल से चालू कराया, 3 कमरे में लग रहा है, उसकी बिल्डिंग नहीं बन पा रही है। तो ये विकास के काम है कि या जनरल बात कर दी कुछ भी जैन साहब, ये तो तस्वीर उलट हो गई, विकास की बात उल्टी आ है। रही अब है। नगर पालिका की बात करता हूँ। डॉक्टर साहब एक सेकंड पहले मैं एक छोटा सा रिएक्शन मेरे को जवाब पूछ देने लेने दो। दीजिए। एक सेकंड जैन साहब, देखिए क्या पूरी है, उल्टी तस्वीर है ये तो। नहीं, देखिए ऐसा है कि हम सत्ता पक्ष में हैं, वो विपक्ष का काम तो आरोप लगाना ही है। मेरा इनसे यह आग्रह है कि इनके घर पे जाने वाला रास्ता भी नगर पालिका ने बनवाया। और जहां तक मूंग की बात है, मूंग की खरीदी की बात है, आज तक इतिहास में सरकार ने मूंग नहीं खरीदी, पहली बार सरकार मूंग खरीद रही है। और मैं आपको बता दूं कि पहले बाजार में मूंग 4,000 रुपए कुंटल बिकती थी, आज 7200 रुपए कुंटल बिक रही है। सीधा फायदा किसानी की जेब में जा रहा है। जहां तक इन्होंने आरोप लगाया कि खरीदी देर से हो रही है, निश्चित रूप से मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, क्योंकि 100% गेहूं की खरीदी हरदा जिले में हुई है। गोडाउन पूरे भरे हुए थे, वेयर हाउस। हमारे कृषि विभाग के अधिकारियों ने जैसे जैसे गोडाउन खाली हो रहे हैं वैसे वैसे खरीदी चालू हो गई है। और मैं विश्वास दिलाता हूं मंत्री जी की तरफ से, मुख्यमंत्री जी की तरफ से, एक एक दाना किसान का मूंग का खरीदा जाएगा, किसी का भी नहीं छोड़ा जाएगा। जहां तक इनकी 2 बातें बहुत अच्छी लगी मुझे। एक तो उन्होंने कहा, सर ये अच्छा लगा कि मुझे कि आपको अच्छी बातें लगी। बाईपास का ये मुझे मुआवजा, अच्छा लगा। बाईपास का मुआवजा नहीं मिल रहा। मैं इनको जानकारी दे देता हूं कि मुआवजा किसानों के खाते में पहुंचना शुरू किया। 8.25 करोड़ का मुआवजा एक किसान को मिला है, 2.25 करोड़ का मुआवजा दूसरे किसान को मिला है। ओवरब्रिज की बात है तो आदरणीय विधायक, पूर्व विधायक जी, बाईपास हमारे यहाँ का निर्माण शुरू हो गया है, इसलिए ओवरब्रिज का निर्माण अपने आप हो जाएगा। आप चिंता नहीं करें, आपको आने जाने के लिए ओवरब्रिज की ये सुविधा निश्चित रूप से ऐसा देंगे। मंच है जहां बहुत अच्छा लगा कि विपक्ष को, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छे लोकतंत्र की निशानी है। यही शायद हमारा पूरा सिस्टम है जिसके कारण आज हम बेहतर से बेहतर होने की कोशिश करेंगे। दोगने साहब, मैं समझना चाहूंगा, आपने कहा डॉक्टर साहब एक मिनट, जैन साहब एक बार बहुत होके अच्छी बोले। बात इन्होंने कही थी, आप उन्हीं के लिए अच्छी बात बोल रहे हैं। मुरुम निकल रही है तुलाई में। जी डॉक्टर साहब, बेईमानों की कमी दुनिया में नहीं, दुनिया के अंदर है। लेकिन हाँ, हमने बेईमानों की मदद नहीं की है। जिन्होंने बेईमान की है वो आज जेल के अंदर हैं, जाके देख लीजिए, पकड़ के जेल भेजा हमने उसको। किसी भी गलत आदमी को हम छोड़ेंगे नहीं, वो सही आदमी हमारे यहाँ परेशान होगा नहीं। सही आदमी परेशान नहीं होगा सर, सही आदमी परेशान नहीं होगा, बेईमान छूटेगा नहीं। शेख साहब आपने देखा है, रोड मेरे यहाँ घर के सामने बनाना बता दिया इनने। रोड नहीं बनाएंगे क्या? मैं इंसान नहीं हूँ क्या? मैं मानव नहीं हूँ क्या? मैं इस शहर का निवासी नहीं हूँ क्या? मेरे घर के सामने रोड बनाना आपकी जवाबदारी बनती है, और मानव अधिकार है मेरा कि मेरे घर के सामने रोड बनाना, और बनाना पड़ेगी आपको। उसके लिए बोल नहीं सकते आप, एहसान नहीं कर सकते। अच्छा सर, थैंक यू नहीं बोलेंगे आप इसके लिए? उसके लिए एहसान नहीं दिखा सकते, एहसान नहीं दिखा सकते। विरोध का काम विरोध करना है। इसके साथ ही धन्यवाद तो दे दो मेरे भाई, उसके लिए धन्यवाद दे सकता हूँ। धन्यवाद, बात आपने रोड बनवाई उसके लिए धन्यवाद, पर यह है कि एहसान नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो मेरा मौलिक अधिकार है। उसके लिए आप बता नहीं सकते कि हमने ये करा के दिया, जी बेशक, और सरकार के पैसे से करा के दिया है, इसलिए भी एहसान नहीं कर सकते। इसके साथ ही जैसे बात हो रही हरदा की, हरदा में बहुत सारी समस्याएं। आज बात कर रहे हैं हम, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी ने कल आवासों की डिक्लेयर किया, आवास, प्रधानमंत्री आवासों का। हमारे हरदा में तृतीय किस्त अभी मिली नहीं है बहुत सारे लोगों को, और लोग परेशान हो रहे हैं। तृतीय किस्त अगर उनको मिले, लोगों ने क्या मकान तोड़ लिए, साल भर हो गया, 1.5 साल हो गया, किराया भर रहे हैं, दूसरे मकानों में रह रहे हैं, और उनके छत नहीं डले हैं, इस कारण से परेशान हैं। तो ये काम नहीं हुए, इसको कराना चाहिए। रोडों की हालत देखना चाहिए, रोड की हालत क्या हो रही है। रोड के आप आए होंगे भोपाल से, होशंगाबाद से कैसा रोड मिला, या आपको खुद को मालूम होगा हरदा तक आते आते? नहीं सर, मैं इंदौर से आया, मैं भोपाल से नहीं आया, इसलिए इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। जो भी आए हैं पूछ लें, अगर आपके कर्मचारी अधिकारी उधर से आए होशंगाबाद से, या ये आपके प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, हरदा की रोडों की क्या हालत है। तो ये काम होना चाहिए, बात करें कि हमको ये काम करना चाहिए। इसके साथ ही हम देखें, अगर कभी के हरदा में दूसरी समस्या की बात हो रही है, समस्या नहीं है, समस्या बिल्कुल हरदा में है, ऐसा आलिज बेल नहीं कह सकते, क्योंकि पूरे भारत में समस्या, ये सुरेंद्र जैन जी का एक अकेले की समस्या नहीं बता रहा हूं मैं, नगर पालिका अध्यक्ष इसलिए उनकी नहीं बता रहा हूं, पूरे भारत में समस्या। हालांकि देश का विकास धीरे धीरे हुआ है, और ये इन्होंने जो बोला है, जैसे मंत्री जी ने बीच में बोला कि वो तो 70 साल में कुछ नहीं करके गए। अरे मैं तो मंत्री जी को ये कहना चाहता हूँ, जिस स्कूल में आप पढ़े और जिस अस्पताल में पैदा हुए, वो भी कांग्रेस के जमाने की बनी हुई है। 7 साल से सिर्फ आपकी सरकार आई है, इसके पहले कोई सरकार नहीं थी, कांग्रेस सरकार थी। कांग्रेस ने देश का विकास किया, और कांग्रेस ने आज तक विकास करती आई है, और यहाँ तक लेकर देश को आई है। उसको आपने आगे बढ़ाया, तो आप आगे बढ़ाने की बात करें, 70 साल पुरानी बात नहीं करें। 47 की बात करेगा कोई, कभी कोई नेहरू जी की बात करेगा, कभी कुछ राजीव गांधी की बात करेगा। अरे राजीव गांधी जी ने संचार क्रांति दी, उसी के माध्यम से आज हम यहाँ बैठे हैं और मंची कार्यक्रम कर रहे हैं, और जो टीवीओ पे चल रहा है, नहीं तो नहीं चल पाता।
इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं जो कांग्रेस ने किए हैं और कांग्रेस ने ही देश का विकास किया। हाँ, आपको मौका मिला, ठीक है, होगी गलती, हमसे थोड़ी बहुत गलती हुई होगी, उससे सरकार ने हमको हराया है। सर, अपन गलतियों की बात में एक मिनट में मैं करूंगा, बिल्कुल करूंगा। मेरे सहयोगी अर्जुन आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। पूरी बात कर लीजिए। सरकार थोड़ी बहुत गलती हुई, इससे सरकार हमारी नहीं बनी, पर सरकार बनी है, आपको मौका दिया है, सरकार जनता ने मौका दिया है, तो अच्छे काम करिए, आरोप प्रत्यारोप को बताया, अच्छे काम बताइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और बहुत सारी समस्याएं चल रही है शहर में, उस शहर की समस्याओं के ऊपर ध्यान दीजिए तो वो समस्याओं पे ध्यान देना बहुत और जरूरी है। किसान की बिजली की बात आ रही है, किसान की बिजली की बात जो आ रही है, बिजली की समस्या जायज अभी बनी हुई है, किसान परेशान है। मैं यहाँ आया तभी से जो कह रहा हूं। किसान आपके पास आए हैं, मैं उन्हीं से पूछता हूँ, उन्हीं के गांव में अगर चल रही हो तो, जो किसान एक आए थे उन्होंने मुझसे ही बोला कि हमारे यहाँ डीपी जली हुई है। तो अभी मैनेज कार्यक्रम हो अगर कभी, या कोई अगर सत्ता के साथ चलना चाह रहा है, वो विधायक वो प्रतिनिधि आपको बोल दे तो ठीक नहीं हो। आप हमसे पूछते ना, हम बताते, मंत्री जी से क्वेश्चन उस टाइम हमसे पूछते, हम लोग बताते ना कि कहाँ क्या समस्या, वहाँ की समस्या का समाधान करेंगे। सुधारता हूँ आपकी दो बातें, क्योंकि तो कांग्रेस का जो गठन हुआ था वो स्वतंत्रता आंदोलन को चलाने के लिए हुआ था। कांग्रेस कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी। उस कांग्रेस में जनसंघ के भी लोग थे, भाजपा के लोग थे। भाजपा आज है, हमारे बाप दादों ने भी उसमें काम किया है, लेकिन कांग्रेस को जब समाप्त करने की बात हुई तो कांग्रेस ने समाप्त कांग्रेस को नहीं किया और राजनीतिक दल बना लिया। सर ये मुद्दे से अपन अभी फिलहाल मुद्दे से नाम से सत्ता प्राप्त। जैन साहब मैं माफी चाहूंगा, दूसरी बात देखो, देश कौन चलाता, कांग्रेस नहीं होती देश कौन चलाता, किसके ऊपर? पूर्व विधायक जी, आप अपडेट हुआ करो, आपको शायद जानकारी नहीं है, हरदा नगर पालिका ने तीसरी किस्त भी देना शुरू कर दी है। कल ही हमने लोगों के खातों में तीसरी किस्त कर दी है, तो नियम से ही होगा ना, पहले की दूसरी आज चैलेंज कर रहा हूँ, आज चैलेंज कर रहा हूँ, तीसरी किस्त बहुत सारे लोगों कल हमने 600 अच्छा महज दो सेकंड का आप दोनों भाई स्वीकार तो कर रहे ना कि अभी आपको मिली नहीं है तीसरी किस्त, पानी पीछे नहीं, स्वीकार तो कर रहे ना। मेरे सहयोगी अर्जुन एक सवाल करना चाहते हैं आपसे, एक सवाल। अर्जुन क्या दोनों मानव से ये पूछना चाहता हूँ कि हरदा को आगे विकास के लिए दोनों का क्या प्लान है? हमारे साथ में कांग्रेस के भी हैं और नगर पालिका से भी हैं। आगे आपका क्या विचार रहेगा, किस प्रकार से आगे नगर पालिका में विकास का हो? कांग्रेस क्या चाहती है कि आगे हरदा नगर पालिका को कोई देश में या प्रदेश में जो एक स्थान मिले, उसको किस प्रकार से आगे प्लान करना चाहिए आपके तरफ से, और दोगले जी आपके तरफ से प्लान बताएं कि हरदा का नाम किस प्रकार से पूरे देश में एक हो और किस प्रकार से विकास कार्य हो। लगातार देखा जाता है कि लगातार। अर्जुन जी, पहले मैं बोलूं कि पहले आप बोल दीजिए। सर टॉस करनी करेंगे अपन, आप दोनों डिसाइड कर लीजिए, हम तो आपका वेट कर रहे हैं, सुनना हमें आप दोनों को। जो अर्जुन जी बोलेंगे पहले आप ही बोल दीजिए। देखिए, मैं तो बड़ा कल्पनाशील आदमी हूं। जब 2001 में इस नगर पालिका का अध्यक्ष बना था, तब इस हरदा नगर में न तो सड़कें थी, न नालियां थी, न पथ थे, न लाइट की व्यवस्था थी, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। जब मैंने माननीय कमल पटेल जी के साथ सपना देखा, उस सपना को जो पूरा करना हमने शुरू किया, तो हमने एक एक करके इस हरदा नगर को मध्य प्रदेश ही नहीं, भारत में श्रेष्ठ छोटी नगर पालिकाओं में हमने पाया है। मैं आपको बता देता हूं अर्जुन जी कि मैला ढोने की प्रथा का सर्वप्रथम समापन यदि कहीं हुआ पूरे देश के अंदर, सिर पे मैला ढोने की प्रथा का समापन, तो वो हरदा नगर में हुआ है, जिसका 50 लाख का पुरस्कार हमने उस समय के तत्कालीन कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने हरदा नगर पालिका को 50 लाख का पुरस्कार दिया था। अब हमारी कल्पना क्या है? हरदा साफ सुथरा हो, स्वच्छ हो। हरदा में पार्कों की इतनी व्यवस्थाएं हैं कि जिन कॉलोनियों में पार्क बने हुए नहीं है, हमने हर कॉलोनी में पार्क बनाने का फैसला किया है। बाउंड्री वाल के साथ हम पार्क का निर्माण कर रहे हैं। हरदा में पीने के पानी का हमारा लक्ष्य है, हर घर नर्मदा जल। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम सतत काम कर रहे हैं। हर घर में नर्मदा जल का पहुंचना चाहिए, क्योंकि 3 अनिवार्य आवश्यकताओं में वो है। चौथा, हमने लक्ष्य किया कि जितने कच्चे मकान हैं उन मकानों को पक्का बना करके दिया जाए। मुझे खुशी है कि आज हमने 6000 से ज्यादा पक्के मकान बना दिए हैं। 5वां सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि हमारे स्कूल की बिल्डिंगें बहुत अच्छी हों। हमने नगर पालिका की तरफ से, शासन तो बना ही रहा है, हम नगर पालिका की तरफ से भी स्कूल के भवन बनाए। एक और बड़ा काम नगर में हुआ है जी, पुलिस विभाग ने सीसीटीवी कैमरे जो लगाए 9 स्थानों पर, उनको सुरक्षा देने के लिए, उनको साथ देने के लिए हरदा नगर पालिका ने भी 9 चौराहों पे अपनी तरफ से सीसीटीवी कैमरे लगाए और उससे हजारों
घटनाएं जो होती है, एक्सीडेंट की होती, चोरी की होती, लूट की होती, उन घटनाओं को हमने पकड़ा है। हम सुरक्षा का काम भी कर रहे हैं। सुरक्षा का काम भी हो रहा है। सर मैं रिएक्शन यहां से ले लेता हूं क्योंकि जरूरी है। जी सर, अर्जुन के सवाल का जवाब मैं चाहूंगा। जी जी, देखिए शेख साहब, हरदा के विकास के लिए सबसे पहले तो यहाँ ओवरब्रिज की आवश्यकता है जो 20 शहर में है। ठीक है, एनएच का वहां चला जाएगा, पर हरदा शहर को भी जरूरत है। शहर में ओवरब्रिज की जरूरत है, जहाँ एक एक घंटे, आज तो एक एक डेढ़ घंटे लाइन लगती है, तो वो हमारे लिए बड़ा अभिशाप है हरदा के लिए, तो वो बनना चाहिए। उसके साथ हमारा जो मॉडल कॉलेज पड़ा हुआ है, उसकी बिल्डिंग नहीं बन पा रही, वो बनवाना चाहिए। उसके साथ सेंट्रल स्कूल पड़ा हुआ, सेंट्रल स्कूल की बिल्डिंग नहीं बन पा रही है, सिर्फ 3 कमरे में लग रहा है, वो लगना चाहिए। स्वास्थ्य सुविधाओं में हमारी कांग्रेस की सरकार थी, उसमें हमने 200 बेड हॉस्पिटल यहाँ सैंक्शन कराया, उसका पैसा भी आ गया, उसको जल्दी बनवाना चाहिए। नक्शे में ही हेरफेर हो रहा है, नक्शे में आगे पीछे कर रहे हैं, उसमें अटक रहा, उस काम को पूरा होना चाहिए। इसके साथ ही हमने हमारी सरकार के टाइम में यहाँ गंजाल मोरन डैम 2900 करोड़ रुपए का बड़ा डैम बनने वाला है हरदा जिले को, जिसकी सिंचाई से पूरा लाभ मिलने वाला, उस डैम को जल्दी करा दें। भाजपा के लोग, सरकार आपकी है, आपको हम धन्यवाद देंगे कि जल्दी करा दें और डैम जल्दी बन जाए। तो हमारे सरकार की बात कर रहे हैं, सिंचाई की जनता है हरदा की, जनता है मध्य प्रदेश की, और आज हम इस चर्चा को सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि ये बात हो सरोकार की। यहाँ आरोप प्रत्यारोप निश्चित रूप से होना चाहिए क्योंकि ये लोकतंत्र का सिस्टम है, लेकिन आपका विजन क्या है, आप क्या चाह रहे हैं, आप हरदा के लिए क्या चाहते हैं? आपके साथ में बैठे हैं, आप बताइए कि आप क्या चाह रहे हैं। आपका समय था, आपने करने की कोशिश की, हुआ नहीं हुआ उस बात में नहीं जाएंगे, लेकिन अब क्या चाहते हैं? जो काम पड़े हैं पेंडिंग, उनको टाइम से करा देंगे तो ही विकास हो जाएगा हमारे हरदा का। इसके साथ में बताना चाहता हूँ, शिक्षा व्यवस्था हमारी सुधरना चाहिए, अस्पताल की स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था सुधरना चाहिए, हमारे गरीबों को जो लाभ मिलना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि अनाज जो 5 किलो मिल रहा, वहां का जो दुकानदार है 3 महीने का अनाज बोलकर 1 महीने का अनाज देकर उसे साइन 3 महीने के करा रहा है। उस तरह की घटनाएं नहीं होना चाहिए, उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। पेंशन व्यवस्था, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशनों को जो बंद कर दी गई है, जिनको जो गरीबी रेखा से नीचे वालों को सिर्फ दी जा रही है, जो सबको मिल रही थी, वो चालू होना चाहिए, जिससे गरीबों को लाभ मिले, गरीबों को लाभ मिलना चाहिए। और उसके साथ कृषि महाविद्यालय हमारे यहाँ खुलना चाहिए हरदा में, क्योंकि कृषि प्रधान जिला है। मंत्री जी भी कह रहे हैं कि पंजाब से आगे ले जाऊंगा, अरे पंजाब के बराबर तो ले आओ पहले, फिर पंजाब से आगे ले जाने की बात करेंगे। यहाँ कृषि महाविद्यालय खुलवा दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कृषि महाविद्यालय खुल जाएगा तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा और कृषि से संबंधित फसलों के ऊपर क्योंकि बताया जा रहा है कि समृद्ध जिला है, कृषि के लिए तो समृद्ध जिला है, समृद्ध जिला, कृषि के लिए बहुत समृद्ध जिला है। और कृषि सिंचाई में हरदा जिला 90% सिंचित हो चुका है। मोरन गंजाल की जो बात कर रहे हैं, मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कमल पटेल को बधाई देना चाहता हूं कि गंजाल मोरन के टेंडर लग गए हैं। आपके साथ मिलकर के हम देखेंगे कि उसका पानी हमारे खेतों में आएगा। और जहां तक कोविड वाली आपने बात की, इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री को कि हरदा जिले के हॉस्पिटल में 2 ऑक्सीजन प्लांट चालू हो गए, दोनों ऑक्सीजन प्लांट। देखिए कोरोना काल है, इतनी अच्छी व्यवस्था हरदा जिले के हॉस्पिटल में हुई है। 1 मिनट के लिए मैं आपको रोकूंगा, मैं माफी चाहता हूँ। शेख जी, एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, छोटा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे 13-14 अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल है, जिनसे कोविड में काम लिया है सरकार ने, और वो सरकार के 4 अस्पतालों को कोविड में जिनसे काम लिया उनको बंद कर दिया गया। और 1.5 महीने से सीएमएचओ सुन नहीं रहा है, उस पर भाजपा के नेता क्या एक्शन ले रहे हैं और क्या बात उठा रहे हैं और उनका क्या लाभ पहुंचा रहे हैं, ये भी स्पष्ट करें। क्योंकि अस्पताल पे कोविड में तो खूब लाभ ले लिया, उनसे सेवा भी ले ली, और अस्पतालों को बंद करा दिया गया है। जवाब भी दे दीजिए, चलिए संक्षेप में एक छोटा सा जवाब दे दीजिए, क्योंकि मुझे देवी सिंह जी से बात करनी है। इनका कहना सही है कि सीएमएचओ ने हॉस्पिटलों की जांच की, जांच करने में 4 हॉस्पिटलों में कुछ कमियां पाई गई हैं, उनका उन्होंने नोटिस दिया है। नोटिस का जवाब मिलने के बाद शासन उन हॉस्पिटलों को चालू करेगा, क्योंकि वो जनता के हित का काम। कितने समय में एक्शन? 7 दिन का टाइम दिया था, 2 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, 2 महीने से चालू नहीं किए, 7 दिन का टाइम। दोगने साहब 1 सेकंड, जैन साहब की सुन लिया अपन। सर कितने वक्त में एक्शन? डॉक्टर साहब देखिए, मैं अथॉरिटी नहीं हूँ कितने दिन में चालू करूंगा, लेकिन मैंने ये उसमें कहा, चर्चा की, मैंने डॉक्टर साहब ने मेरे से बात की थी, मैंने उस समय सीएमएचओ को फोन लगाया था, माननीय कमल पटेल जी को फोन लगाया था कि ये हॉस्पिटल ऐसे बंद है। उसकी जो प्रक्रिया होती, सामान्य प्रक्रिया सीएमएचओ के क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में होती है, वो प्रक्रिया की जाएगी। हमारे कलेक्टर उससे आगे बढ़ के है। कलेक्टर फिलहाल इस जवाब से संतुष्ट हैं आप? नहीं, सुनो, कलेक्टर ने सीएमएचओ को हटा करके नोटिस दिया,
7 दिन का नोटिस दिया, वो अस्पताल वाले बेचारे जवाब दे दे के परेशान सर, हो गए। देखिए, ये सीएमएचओ विषय बात प्रक्रिया सुनने के को हैं, तैयार ये नहीं है। विषय प्रक्रिया उसका के जवाब हैं। तो देना चाहिए आपको, अगर कमी है तो प्रक्रिया कमी के तो विषय बताएं। है। चलिए, नहीं, हम लेकिन उस ये मुद्दे से विश्वास बड़े मुद्दों दिलाता पर हूं, जाते हैं। इस देवी मन सिंह जी से 1 मिनट के लिए जैन साहब मैं माफी चाहता हूं। इस मैं एक मन मिनट से देवी एक सिंह जी से विश्वास बात देता कर हूं लेता कि ये हॉस्पिटल जो जनता की सेवा में लगे हुए हैं, मैं कलेक्टर साहब ने एक समिति बनाई है, मैं माननीय कलेक्टर साहब को बोलूंगा कि तत्काल उसका निर्णय बुला करके उन हॉस्पिटलों को यदि चालू होने की स्थिति में तो चालू करें, ये निर्देश देने के लिए मैं आपको आप स्वयं सहमति जाएंगे। देता हूं। चलिए सर, ठीक है, धन्यवाद। सर इसके लिए धन्यवाद। अब मैं बात करता हूं देवी सिंह जी से। सर, हम आदिवासियों की बात करें, गरीब किसानों की बात करें, क्या लगता है कि वो सुखी हैं? हरदा जिले के अगर मैं बात करता हूं तो उनके क्या हालात हैं? दूसरा, क्या यहां से पलायन हो रहा है या नहीं हो रहा? सीधा सवाल आपसे। सर, मैं बताना चाहूंगा, पहले तो इस चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो मेरी बातों को यहाँ रखने के लिए मुझे बुलाया गया। मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा, यहाँ बेशक कांग्रेस बीजेपी के दोनों नेता हैं और दोनों अपनी अपनी पार्टी की बात रख रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा, मैं एक आदिवासी वर्ग से आता हूं और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जिला अध्यक्ष हूं। इस नाते मैं इन दोनों पार्टियों को बताना चाहूंगा कि आज 5 दिन हो गए रातामाटी में जो केस चल रहा है, वहां पूरे आदिवासी लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कोई भी पार्टी उस विषय पर बात नहीं कर रही है। ना तो बीजेपी कर रही है, ना कांग्रेस कर रही है। जबकि वहां वो ट्रस्ट वहां कब्जा जमाए बैठा है और आदिवासियों की जमीनों को छीन रहा है, लेकिन कोई भी पार्टी उस वर्गों के पहले वो बात नहीं कर रही है। आज टिमरनी विधानसभा की बात अगर करें तो वहां इतनी समस्याएं कि समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, कहीं भी लोगों को पहनने के कपड़े तक नहीं मिल रहे उनको। सर, वो तो आपके पूर्व विधानसभा है सर जी। डोगरे साहब, और उसके बाद मैं बताना चाहूंगा, उसके बाद सर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आप आपको। निराकरण बताइए सर, उनसे तो आप करवा ही लेंगे, मुझे पता है। आप आज बैठे बैठे यही करवा रहे हैं, उनसे काम ही करवा रहे हैं बैठ के। सर वही मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ सर, मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ सर। सर वहां भी किसानों की जैसे बात चल रही है, तो वहां भी सर आदिवासी किसान है जिनकी जमीनें छीनी जा रही है। जब उनके पास जमीन ही नहीं रहेगी तो वो किसानी क्या करेंगे? आप बताइए कि जब उनके पास किसानी नहीं रहेगी तो क्या किसानी करेंगे? वो जमीन उनसे छीनी जा रही है, जब जमीन छीनी जा रही है किसानी कैसे करेंगे वहां? एक मिनट देवी सिंह जी, एक सेकंड। देवी सिंह भाई, मैं आपको एक थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। भारत जो है वो संविधान से चलता है, नियम और कानून से हम लोग बंधे हुए हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे जी बिल्कुल मानता हूँ, हम कानून से बंधे हैं जी। राजा बड़ारी स्टेट और आदिवासियों के बीच का जो झगड़ा चल रहा है जी, उसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आदिवासियों के साथ है। हमारे नहीं सर, विधायक, एक सेकंड पूरी बात सुन लो। हमारे विधायक संजय शाह, हमारे जिले के अध्यक्ष अमर सिंह अभी तक नहीं पहुंचे, पूरी बात सुनो, क्यों नहीं पहुंचे उसका कारण बता रहा हूँ जी। मैं परसों के दिन कायदा में था, कायदा में आदिवासियों के बीच में मैं बैठा हुआ था, उनसे मैं वहां चर्चा ही कर रहा था, लेकिन उसमें जो टेक्निकली है, जो कानूनी प्रावधान है, उसके बारे में आप विचार करें। कभी भी दुनिया के अंदर जब हमने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी उस समय कोई कानून नहीं था, हम हमारी स्वतंत्रता के लिए कुछ भी कर रहे थे, लेकिन आज यदि भारत के अंदर हम बैठे हैं, हरदा जिले में हम बैठे, तो कानून का ध्यान हमको रखना पड़ेगा। हम आदिवासी के साथ हैं, थे और रहेंगे। हमारा विधायक संजय शाह आदिवासी के साथ है, रहेगा। कमल पटेल जी आपके साथ हैं, आपकी जमीन हम नहीं जाने देंगे। लेकिन राजा बड़ारी स्टेट को स्वतंत्र भारत के पहले जो जमीनें अलॉट की गई थी, उन जमीनों का निराकरण होने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण दर्ज है। जब तक उस प्रकरण का निराकरण नहीं हो जाता, आप चलिए ये इस विषय पर कलेक्टर या देवी सिंह जी हम आपके साथ हैं। थोड़ा सा मैं आप उसमें रोशनी डालना चाहूंगा। एक सेकंड देवी सिंह जी, मैं एक व्यापक विषय के ऊपर बात करना चाहता हूँ। एक ऐसा विषय जिसमें कि मैं सबसे पहले तो आपसे भी जानना चाहूंगा, कांग्रेस के पक्ष की अगर बात करें, कांग्रेस ने हमेशा कहा कि वो आदिवासियों के साथ खड़ी है। आज क्या स्थिति नजर आ रही है, मैं सीधे तौर के ऊपर आपसे समझना चाहता हूँ, क्योंकि जिस विधानसभा से आप बिलोंग करते हैं वहां आदिवासी बहुल भी है। जी, देवी सिंह जी ने बिल्कुल सही बात उठाई है और ये मुद्दे को हमने भी बार बार उठाया है। इनको पता होगा, मैं खुद भी गया हूं उनके साथ में और हमने मुद्दा उठाया है। पर वो टेक्निकली जो जैन साहब ने बताया है कि बार बार कलेक्टर के पास जाने के बाद ये बात आ जाती है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो रूलिंग के हिसाब से उनके पास जो जवाब आए हैं, वो उसका जवाब देकर वो छूट जाते हैं। पर यह है कि इसको तत्काल कार्रवाई करना चाहिए, एक कैंप लगाना चाहिए वहां बैठकर। सरकार के यहाँ प्रतिनिधि जो कलेक्टर, एसपी या सभी लोगों को जाके और सबको स्पष्ट करना चाहिए किसकी जमीन कहाँ है, किसकी कौन सा अधिकार बनता है। वो गांव में, जैसे गांव वालों को अगर नहीं आ रहा समझ में कि उनका अधिकार यहाँ से है, यहाँ से है,
तो वो जाके बताएं कि आपका अधिकार यहाँ से, तो वो वहां से करेंगे। अच्छा, पर आप अगर दोनों कभी खड़े होने को तैयार है इस मुद्दे पर? राधा स्वामी वाले बोल रहे हैं क्योंकि उनके पास हजारों एकड़ जमीन पहले लीज पे ली हुई है। अब वो बोल रहे हैं हमारे अधिकार की, आदिवासी भाई हमारे बोल रहे हैं कि हमारे अधिकार की। पर ये शासन को चाहिए कि वहां जाकर बैठकर कैंप लगा के दोनों को स्पष्ट निराकरण कराना चाहिए। वो नहीं कर रहा है, ये शासन की गलती है, तो शासन को करना चाहिए, क्योंकि वो उनकी लड़ाई लड़ेंगे, आदिवासी भाइयों की उनकी लड़ाई लड़ना उनका अधिकार है। वो जंगलों में रहते हैं, इसीलिए वो जंगल बचा के आज रखे हैं, तो उनके कारण ही जंगल बचे हुए हैं। आज शुद्ध ऑक्सीजन मिल रही है तो आदिवासियों के कारण ही मिल रही है, तो हम तो काट के लकड़ी दूसरे काम में ले लेते हैं, पर उन लोगों ने बचा के रखा, इसलिए उनकी लड़ाई जायज है। मैं भी लड़ रहा हूं, मैं भी कई बार उस संगठन के बल्ला भी जो है दूसरे लोगों के साथ में कलेक्टर से भी मिला, दूसरे लोगों से भी मिला, बात भी की है, पर वो दोनों प्रशासन बिठा नहीं पा रहा, इसलिए ये समस्या बनी हुई है। प्रशासन को चाहिए कि दोनों को बिठाकर उसका निराकरण करें कि आपकी ऑर्डर ये है, आपकी ऑर्डर ये है, तो ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। डॉक्टर साहब ये बिल्कुल सही है। परसों के दिन आदिवासी भी बैठे थे, प्रशासन भी बैठा था, रात में 9 बजे तक उनकी बैठक भी चली, लेकिन निराकरण तब होगा जब न्यायालय से मामला का निपटारा हो जाए, तब तो सीमांकन होगा। जब बगैर न्यायालय के निराकरण के सीमांकन करना संभव ही नहीं है। सर मैं बताना चाहूंगा आपको, हमने 1 साल पहले भी 2020 में ये तार फेंसिंग हुई, पहले तार फेंसिंग नहीं थी जिस जमीन में आज विवाद चल रहा है, लेकिन वहां 2020 में तार फेंसिंग हुई है। उस समय भी हमने तोड़फोड़ करने की कोशिश की थी कि भी करेंगे, लेकिन हमने नहीं करा। हमने सुनो, मेरा इस मन से आग्रह है, 1 मिनट भाई, देवी सिंह भाई, ये देश हमारा नहीं, तोड़फोड़ की बात आप नहीं करेंगे। तोड़फोड़ नहीं सर, तोड़फोड़ करना, आग लगाना ये ठीक नहीं है। मेरी बात सुनिए, इस मन से मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। बिल्कुल। देखो प्रजातंत्र है, महात्मा गांधी का देश है, शांति से आंदोलन करें आप। अच्छा जैन साहब आपके साथ हैं, मन से बोल रहे हैं, आदिवासी के साथ हैं। मैं आप दोनों से गुजारिश करता हूं, क्योंकि मैं आज मैं हरदा में मौजूद हूं, मैं हरदा में आज अपने करियर का, देवी सिंह जी एक चीज मैं बताना चाहता हूं, मेरे जिंदगी में, मेरे करियर में ये पहली बार हो रहा है जबकि पक्ष विपक्ष सब मिलकर एक सकारात्मक सोच के साथ में बात करें, और मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने वाकई में एक सार्थक चर्चा करने के लिए बैठे हैं। यहाँ आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं हो रही, तो हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि हम सार्थक चर्चा करें। जो कानून का काम है कानून करेगा। सर मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको, जी सर, उसमें आदिवासी मन से नहीं गए, मजबूर होकर कर दिया गया। हमने पिछले साल प्रशासन से बोला आप जाकर वो अतिक्रमण हटवाइए, जहां जिसको कब्जा था उसको दीजिए, मगर प्रशासन साल भर हो गया अभी तक उस बात को नहीं माना और ना वो कब्जा हटाया। उसके बाद पहला आंदोलन हुआ 25 तारीख को, उस दिन भी प्रशासन ने बोला 26 तारीख को समय दीजिए हम उसको हटवाएंगे, लेकिन उन्होंने व्यवस्थित नहीं किया। मैं वादा करता हूं कि मजबूर होकर इस प्रोग्राम के बाद में भी देवी सिंह जी हम इस बात को उठाएंगे, क्योंकि वक्त का तकाजा होता है, टेलीविजन की समय होता है। हम लोगों ने एक बहुत सार्थक चर्चा की, लेकिन मैं तीनों से एक छोटा सा कमेंट लूंगा, फिर हम एक ब्रेक पर जाएंगे। सबसे पहले आपके हरदा जिले के लिए आप क्या चाहते हो, आप उसका फ्यूचर कैसा देखना चाहते हो, आपके जिले की बात एक लाइन के अंदर। सर मैं हरदा जिले को समृद्ध और विकासशील देखना चाहता हूं, लेकिन अभी तक देखिए आप जो हरदा विधानसभा और टिमरनी विधानसभा के बीच में जो माचक नदी है, वहाँ आज भी आप समृद्ध आज भी ट्यू से गाड़ी क्रॉस की जा रही है, आज तक वहाँ पुल नहीं बना है। इसके जिम्मेदार कौन है, बीजेपी है या कांग्रेस है, दोनों की सरकार यहाँ रही है। चलिए दोगने साहब एक लाइन के अंदर, क्योंकि बहुत वक्त की कमी है। बिल्कुल, हरदा स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे और सब लोग सुखी रहे, हम लोग ये देखना चाहते हैं। उसके साथ ही हमारे जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी हो जाए, शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो जाए। जो वर्तमान सरकार है उससे शिक्षा और स्वास्थ्य और किसानों के लिए हित में कृषि महाविद्यालय खुल जाए, ये 3 काम हो जाएंगे तो निश्चित हमारा जिला स्वर्ग बन जाएगा। स्वर्ग बनेगा। जैन साहब एक लाइन के अंदर, बहुत छोटा सा समय। किसी भी जिले के विकास के लिए जिले में शांति होना बहुत ही आवश्यक है। शांति हो, कानून व्यवस्था का राज हो और सब हिल मिल करके रहें, तभी जिले का विकास हो सकता है। हर अच्छे कार्य में सब मिलकर के आगे बढ़े, हर बुरे काम में विरोध करें, यही रणनीति हमारा हरदा जिले के लोगों की होना चाहिए। चलिए, हरदा जिले के लोगों ने साफ तौर के ऊपर, जहां तक कांग्रेस बीजेपी या सियासत की बात होती है, तो ये पहला मंच है जिसमें खुलकर बात की और इस मंच पर जिले की तरक्की की बात हुई।